अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोश्त की बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है और बहुत से घरों में तो ये बहुत शौक़ से खाए जाने वाली डिश होती है। आज आपके साथ इस रेसिपी में तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने आलू गोश्त को बहुत ही लजीज़ और खुशबूदार बना सकते हैं। इसलिए आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जब हम अपना आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने बड़ा गोश्त जो है वो मिक्स लिया है, हड्डी और बगैर हड्डी के 1 kg। इसमें 3 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। इस रेसिपी में मैं तमाम चीज़ें बनने के लिए डाल के बनने के लिए रख दूँगी और भुनाई इसमें हम बाद में करेंगे। अब इसमें 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज जाएंगे और 3 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर पेस्ट जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसमें गार्लिक पेस्ट जाएगा। अच्छा, दोनों चीज़ें जो हैं वो ताज़ा कुटी हुई अगर आप ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। और इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें भर कर कुटा हुआ धनिया पाउडर जाएगा। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढककर हम गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और गोश्त हमारा गल ना जाए। जब हमारा गोश्त गल जाएगा, अगर उसमें थोड़ा सा पानी फिर भी रहता है तो आप तेज़ आंच करके इसके पानी को ड्राई कर लें और फिर इसमें 1 कप ऑयल का डालकर हम इस गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। जब भी कोई गोश्त की डिश बनाएं तो उसकी भुनाई करना जो है वो मस्ट होता है, क्योंकि उससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। जब भुनाई करने के बाद इसमें साथ साथ हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च और 3 कटे हुए आलू डालेंगे और इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। टोटल भुनाई जो मैंने इसमें की है वो 15 मिनट्स की है। और फिर इसमें 4 ग्लास पानी के ऐड करके इसे ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जितना आपको गाढ़ा या पतला शोरबा चाहिए उस हिसाब से, और पानी भी आप उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए हो। अच्छा, मुझे इसी कंसिस्टेंसी में शोरबा चाहिए तो मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूँगी और इसमें कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। अच्छा, आपने एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।